सो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैंने पहले शिफ्ट में आपको मेरे दोस्तों के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दिया था, तो मैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट तो मैंने खुद दिया है, तो मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट भी सिमिलर टू फर्स्ट शिफ्ट ही थी। जो क्वांट और रीजनिंग है वहाँ पे आपके आउट ऑफ अटेम्प्ट होने ही चाहिए। 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन क्वांट, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, तो आपके 58, 59, 60 क्वेश्चन होने ही चाहिए, क्योंकि पेपर ही उतना ईजी था। मतलब जो 30 क्वेश्चन थे विद इन वो 10 to 12 क्वेश्चन में सॉल्व होते थे। तो हम पहले एक सेक्शंस वाइज रिव्यू दूंगा मैं। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट 90 है, क्वांट 30 आउट ऑफ, रीजनिंग आउट ऑफ 30 एंड इंग्लिश 40 क्वेश्चन थे, मेरे सिर्फ 30 हुए। तो रीजनिंग मॉडरेट भी है और थोड़ा ये भी है। तो फाइनल सिलेक्शन मुझे लगता है प्रीलिम्स का आपका इंग्लिश के ऊपर बहुत डिपेंड है, आपके अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी। तो पहले हम क्वांट का देखते हैं। तो क्वांट में आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस 15 क्वेश्चन थे, 15 सिंप्लीफिकेशंस एंड वेरी इजी लाइक आरआरबी क्लर्क लेवल। एंड नंबर सीरीज दो या तीन नंबर सीरीज थे आई थिंक। फर्स्ट का पैटर्न था ट्वाइस, थ्राइस, देन 4 times, 5 times। एंड दूसरा एक पैटर्न था, उसका डिफरेंस अगर लेते -1 स्क्वेयर्स क्यूब प्लस स्क्वेयर्स और -1 +4 -25, ऐसा पैटर्न था। और एक DI था जिसमें 4 शॉप्स थे, ABCD एंड नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय दैट शॉप्स। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, एवरेज बताओ, टोटल बताओ, बेसिक्स आरआरबी क्लर्क लेवल। इसका ही जोड़ आई थिंक उसके ही 23, 24 क्वेश्चन यही थे। बाकी के अरिथमेटिक क्वेश्चन, तो मैंने सब अरिथमेटिक क्वेश्चन के भी लिख के लाए, तो आप वो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम, जिसका बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई थी, और बताया गया था कि अपस्ट्रीम जाने के लिए कितने आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो उसका आई थिंक आंसर 5 आवर मोर लगेंगे। ट्रेन A, ट्रेन B, ट्रेन के ऊपर था। ट्रेन B की लेंथ कितनी है पूछी थी, जो कि ट्रेन B की लेंथ आई थिंक A के ट्वाइस थी, तो उसका आंसर था 500 मीटर। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था जिसमें प्रिंसिपल पूछा था, उसका आई थिंक 109,000 था। और एक लैपटॉप था जिसमें मई में लैपटॉप 120 सोल्ड हुए हैं, जो कि 3-4 थे जुलाई प्लस जून के, यानी कि जुलाई प्लस जून के आएंगे 160। और वहाँ पे जून ऑन जुलाई का रेशो दिया गया था, तो कितने आएंगे जून जुलाई में, ऐसा पूछा था। तो वो क्वेश्चन था। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का दिया हुआ था, और फिर लेंथ और ब्रेड्थ आती थी। फिर उसका जो सर्कल का एरिया पूछा था, जिसकी डायमीटर उसके लेंथ के हाफ ऐसा होगा। तो उसका आंसर एरिया ऑफ सर्कल आई थिंक 38.5 था, डबल था। ओके कुछ तो भी ऐसा था, पर एरिया का आंसर 38.5, 77, यस वही यस, कुछ तो भी आता था यस। एवरेज वेट उसका 66 एंड पार्टनरशिप 330, ऐसे आंसर्स थे। आप चेक कर सकते, मे बी मेरा 1-2 रॉन्ग हो सकता है, आप कमेंट में दीजिएगा। बहुत इजी था, 30 क्वेश्चंस करने ही चाहिए थे। लेंथ ऑफ ट्रेन का 700 था। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन आई थिंक मेरा 500 के रॉन्ग हो गए शायद। हाँ। ओके, देख सकते रीजनिंग में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे। एक पजल था, सर्कल इनवर्ड, 8 पर्सन थे, 8 तो अंदर देख रहे थे। फिर एक 7 पर्सन थे, जो ऐसा वो था 7 पर्सन। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें सिम्बॉल्स, एलिमेंट्स और अल्फाबेट्स आते थे, फॉलोड बाय, प्रिसीडेड बाय, ऐसे क्वेश्चंस पूछते। फिर एक ब्लड रिलेशन था जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन थे, इजी था। फिर एक सीरीज थी, नंबर सीरीज यानी कि ऐसे 3 डिजिट्स का नंबर्स रहते हैं, ऐसे 5 नंबर दिए होते हैं, उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो भी बहुत असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर डिजिट्स के एडिशन पूछी था, तो वो भी बहुत इजी था। एक फॉरवर्ड बैकवर्ड था, और एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा था। आई थिंक उसका ये था थैंक स्विंगिंग, ऐसा कुछ था। और थिंक हाँ, नहीं, थीन 1 2 4 8 उसके अल्फ़ाबेट्स लेने के, और उसके ऊपर हिंट, थीन ऐसे वर्ड बनते थे, तो मोर देन 1 बनता था, तो उसका वो आंसर था। और बाकी आरआरबी क्लर्क, क्वांट और रीजनिंग आरआरबी क्लर्क आई थिंक 60 में से आपके अगर 58 भी मार्क आते हैं तो गुड है, प्रोवाइडेड इंग्लिश 30 वगैरह। और आपका अगर कॉम्बो कम भी है, कुछ वजह से टाइम लगा, 50 या 55 के बीच में है, प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, 30 अराउंड मार्क्स आने चाहिए। मुझे लगता है 80 अराउंड मार्क्स तो होने ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नॉर्मलाइजेशंस वगैरह फैक्टर डिपेंड करेंगे। फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि मेंस की प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि 1:25 रेशो है, तो हो सकता है कि लेस कट ऑफ वगैरह जाए। आपका अगर कॉम्बो बहुत अच्छा है, इंग्लिश नॉर्मल है, तो अगर कॉम्बो कम है तो प्रोवाइडेड इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में मार्क अच्छे होने चाहिए, नॉट अटेम्प्ट।
आपके अटेम्प्ट अगर 35 हो, मार्क्स अगर 20 आ रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है. अटेम्प्ट 30 है, 25 मार्क्स आ रहे, इट्स गुड. सो दिस वाज ऑल अबाउट बोथ शिफ्ट्स रिव्यू. सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द RBI. NABARD मेंस, बेस्ट विशेस फॉर द OISL मेंस. सी यू, थैंक यू.